मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना सीखा था। एक बार और फटाफट बता देता हूँ। किसी भी सर्कल की इक्वेशन आप तब लिख सकते हो जब आपके पास उसका सेंटर पता हो, लेटर से 2,3, और उसका रेडियस पता हो, लेटर से 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, है ना। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन। इसको आप खोल दो अच्छे से और आपके पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यार, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होना था, एकदम दिमाग में फिट कर लो हर कोई। मैं किसी को भी रैंडमली अभी मैं बोल दूंगा कि अनम्यूट करके मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, नहीं बताओगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना ध्यान से, है ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ। किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक उसका सेंटर, एक ही सेंटर होता है, तो उसका सेंटर चाहिए होता है और रेडियस। बस क्या क्या चाहिए होता है? सेंटर और रेडियस। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी। पक्का कर लेंगे अपन। अच्छा, व्हाट इफ मैं आपको अब कुछ अलग दूं। मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक सर्कल है ना, लेट मी जस्ट इरेज इट। यस, तो इफ आई गिव यू अ सर्कल इन सच अ मैनर, हाँ, ऐसे मैं आपको एक सर्कल देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि उसका एक डायमीटर है। सर्कल में कितने डायमीटर पॉसिबल हो सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना। ये एक डायमीटर है, मैंने आपको अगर ऐसा बताया, दिस इज अ डायमीटर। और डायमीटर का एक एक्सट्रीम, ये तो सेंटर होगा ना, डायमीटर में कहीं ना कहीं सेंटर पाया जाएगा पक्का। और उसका एक एक्सट्रीम जो है हमको दिया हुआ है पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट x1, x2, और दूसरा एक्सट्रीम दिया है हमको y1, सॉरी यहाँ पे x1, y1 लिखना चाहिए था मुझे, x1, y1, और दूसरा एक्सट्रीम दिया है x2, y2। तो सबसे पहले तो यार, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, मैंने आपको बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो क्लास का कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी? एनीवन? सर मिड पॉइंट से ओ का बिल्कुल। कोऑर्डिनेट निकालेंगे हाँ, और फिर दोनों के रेडियस निकालेंगे, फिर ओ की जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट फार्मूला है से। और हाँ, और फिर ठीक है, एक्स माइनस ए दूंगा। एग्जैक्टली आप ऐसा कर सकते हो कि मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये एक नंबर आएगा, ये एक नंबर आएगा, तो सेंटर ये नंबर और ये नंबर सेंटर आपको दे देंगे। और रेडियस आप कैसे, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डायमीटर है तो इसका आधा कर देना है रेडियस। तो एक तरीके से आप सेंटर की इक्वेशन वैसे निकाल सकते हो। लेकिन एक और मैं आपको बहुत अच्छा जादुई तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? जादुई तरीका, सुनोगे अच्छे से? आप अगर ऐसा करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। लेकिन एक और अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे लिख सकते हो सर्कल की इक्वेशन जिसके डायमेट्रिकल एंड्स हमको गिवन है ना। देखो कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x1, और इधर वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x2। मैंने कहा ना एक्स कोऑर्डिनेट पे पहले फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा लिख दो, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वन एक्सट्रीम इंटू x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर एक्सट्रीम। ठीक है, प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट एक्सट्रीम, दैट इज y1, इंटू y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर एक्सट्रीम। ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो यही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज अनदर शॉर्ट ट्रिक। ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक हो गया। कैसे करेंगे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। इसका प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा, डरने की कोई बात नहीं, मैं बता भी दूंगा ये आया कहाँ से। x-x1, x-x2 पहले लिख दिया, ठीक है, दोनों x वाले टर्म, फिर y-y1 और y-y2, है ना, ये लिख दिया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। लिखो इसको, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है। क्या हो रहा है आज? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे लिखते हैं कि हम कर क्या रहे टू फाइंड द इक्वेशन
of a circle having end points of diameter, end points of diameter as x1, y1 and x2, y2. ठीक है, तो इक्वेशन होती है ये, यहाँ पर लिख चुके हैं ना, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, उसको मैं कॉपी कर पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो एक्चुअल में आप इसको ऐसे फील करो, अच्छे से ध्यान से देखना है ना, मजा आएगा आपको, फील करने की कोशिश करो। देखो एक पॉइंट है, वो स्पेस में नाच रहा है, एक पॉइंट है पी, वो स्पेस में नाच रहा है, वो इस कदर नाच रहा है कि वो एक सर्कल पे हो, और सर्कल के ये दोनों फिक्स पॉइंट आपको दे रखे हैं, डायमेट्रिकल एंड ए एंड बी, बोथ द डायमेट्रिकल एंड्स आर बीन गिवन टू अस। इज इट ओके? तो पॉइंट पी नाच रहा है, नाच रहा है मतलब घूम रहा है, सच दैट उसका, अब देखो, हाँ वो हमेशा सर्कल पे हो, बेसिकली वो सर्कल पर अगर होगा, पॉइंट पी अगर सर्कल पर होगा, तो हम एक तरीके से पॉइंट पी का लोकस निकालना चाहेंगे। सही बात है ना यार, पॉइंट पी का हम लोकस निकालना चाहेंगे। तो पॉइंट पी का लोकस मैं कैसे निकालूंगा कि पॉइंट पी का, देखो ए, पॉइंट पी के साथ जो ए का, ए लाइन बन रही पी ए और एक लाइन बन रही पी बी, ये दोनों पी ए और पी बी के बीच में एंगल हरदम 90 डिग्री होगा, ये आप फील कर सकते हो बड़े आराम से, जब पॉइंट पी यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, जब पॉइंट पी यहाँ पर भी आ जाएगा तो पी ए और पी बी के बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, जब पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा तो भी पी ए और पी बी के बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पी को अगर मैंने एच कॉमा के माना, तो कैन आई फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी? एनीवन इन दिस क्लास जो मेरे को फटाफट बता देगा कि लोकस यहाँ पर कैसे लिखेंगे अपन, क्या कंडीशन लगाऊं मैं कि 90 डिग्री वाली कंडीशन? डिस्टेंस फार्मूला। नहीं यार, डिस्टेंस फार्मूला किस पे लगाएंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो एट मैक्स, दिस, दिस एंड दिस। एक और एक तरीका स्लोप वाला है, स्लोप वाला तरीका क्या हो सकता है, पी ए और पी बी का स्लोप निकाल सकते हो पक्का, इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे, पी ए और पी बी के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। -1। एग्जैक्टली, तो पी ए और पी बी का स्लोप हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं, तो पी ए का स्लोप निकाल दूं, देखो स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी, दिस शुड बी -1। अब आप बोलोगे कि सर पाइथागोरस से करो ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। अरे यार मैं कह रहा हूँ कि पाइथागोरस अच्छा लगता है, माना मैंने, लेकिन ये तरीका और ज्यादा अच्छा है ना, जैसे जैसे अपन बड़े हो रहे हैं हमको और अच्छे अच्छे तरीके समझ में आ रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको लोकस पढ़ाया था, तब मैंने आपको लोकस पाइथागोरस थ्योरम से करा था। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे को ना ये स्लोप वाला फंडा नहीं पता था कि -1 प्रोडक्ट होता है। अब मेरे को स्लोप वाला फंडा पता है, तो अब मेरा जल्दी आंसर आएगा उससे। तो पी ए का स्लोप हम आराम से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे पी ए का स्लोप, y2 माइनस y1, k माइनस y1। रेडी? आप y1 माइनस के भी लिख सकते हो, बट मैं k माइनस y1 लिख रहा हूँ, और क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट पहले लिया है तो h भी पहले लेंगे, h माइनस x1। ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ पी ए। स्लोप ऑफ पी बी भी लिख देते हैं, स्लोप ऑफ पी बी कितना हो जाएगा, k माइनस y2 और h माइनस x2। चेक कर लो ये प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। हाँ, अब अपन इसको प्रोसीड करते हैं आगे, है ना, लेट अस प्रोसीड। तो ये k माइनस y1, लेट अस कीप इट ऑन द लेफ्ट साइड, k माइनस y2, लेट अस आल्सो कीप इट ऑन द लेफ्ट साइड, whereas minus of h minus x1 और h minus x2 ये अपन इस तरफ रख देते हैं। ठीक है, हाँ अभी रुको रुको, अभी देखो लोकस में क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट को h के मानते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाते हैं। क्या लगा दी अपन ने, ये एंगल 90 डिग्री की कंडीशन हम लोगों ने लगा दी। तीसरी स्टेप क्या होती है, फाइंड द मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन इज ऑलमोस्ट हियर विद अस। तो h माइनस, ये पूरा जो आइटम है इसको अपन LHS में ले जा लेते हैं, तो LHS में ले जा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा h माइनस x1 इंटू h माइनस x2 प्लस k माइनस y1
इंटू के माइनस वाई टू दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम h की जगह क्या डाल देंगे, x। लास्ट में यही करते हैं ना, h की जगह आपको रिप्लेस करना होता है x से, और k की जगह आपको y डालना होता है। तो यहाँ पे x माइनस x1 कर दिया मैंने, और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। बस दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो आज के बाद मैंने आपको कभी भी बोला कि एक सर्कल है, उसके डायमेट्रिकल एंड्स गिवन है, तो आप डायमेट्रिकल एंड्स गिवन है तो आप समझ जाओगे कि इसकी इक्वेशन हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा, रफ में आ जाओ इधर। ये जो x माइनस x1 है और x माइनस x2 है, इस हिस्से को अगर मैं स्टडी करना चाहूँ, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, तो क्या ये वाला एक इक्वेशन, ये एक चलो ऐसे समझो कि x माइनस x1 और x माइनस x2 क्या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह नजर आ रहा है आपको? डज इट लुक लाइक ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? यस। देखो ना, एक एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमको ये दिख रहा है जिसके दो रूट्स होंगे, एक रूट x1 और एक रूट x2। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन which might have one root as x1 and one root as x2, and this another section y minus y1 into y minus y2, this again looks like a quadratic equation in y whose one of the roots is y1 and another root is y2। एक रूट इसका y1 है, एक रूट y2। तो ये हमको दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नजर आ रहे हैं, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको हम सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक की तरह हमको नजर आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है, तो हम इसको कह भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, है ना, ये रफ वाला जो काम है इसको आप लिखे नहीं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए यहाँ पे, नोट दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल can also be seen as sum of two quadratic equations कौन कौन सी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 is equal to 0 and y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। ठीक है, ये एक ऐसी इक्वेशन हमको पहली वाली नजर आ रही है जिसके दो रूट्स होंगे बेटा, x1 और x2। ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है ना। अब ये फील जो हो रहा है उसको अपन रियल लाइफ में या फिर मैथमेटिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या है सर, वो अपन देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दोनों एक्स कोऑर्डिनेट दे रही है, ये एक पहला एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट, फील करो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बोलता है कल को, सुनो मेरी बात, डोंट राइट, अगर आपको कोई बोलता है बेटा कि मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो आपको क्या दे रहे हैं, किसी सर्कल के डायमेट्रिकल एंड के एक्स कोऑर्डिनेट। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको क्या दे रहे हैं, सर्कल के डायमेट्रिकल एंड्स के एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रही है आपको, सर्कल के डायमेट्रिक एंड्स के वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, किसी ने ऐसा बोला कि उसके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 1, ठीक है, a1 b1 c1 कर देते, इसके दो रूट्स है, वो दोनों रूट्स क्या है, x1 और x2, और वो दोनों रूट्स हमको क्या दे रहे हैं, किसी भी सर्कल के एक डायमेट्रिकल एंड के x कोऑर्डिनेट। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास a2 y स्क्वायर a b2 y प्लस c2, ठीक है। थोड़ा मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं, हाँ, और इसके दो रूट्स है y1 y2, वो हमको क्या दे रहे हैं, डायमेट्रिकल एंड ऑफ अ सर्कल के y कोऑर्डिनेट। अगर ऐसा कोई बोलता है ना, कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसके रूट हमको दे रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसके रूट दे रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डायमेट्रिकल एंड। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? पहली क्वाड्रेटिक प्लस दूसरी क्वाड्रेटिक को ऐड कर दो, खेल खत्म। पहली क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गई? a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वल्स टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लेना है, ये वाला एक्सप्रेशन। और दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? a2 वाई स्क्वायर प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। बस ये दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड करोगे तो आपके पास अपने आप सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता मत करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सब कुछ लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी सीन एज सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सच दैट, एक मिनट यार, such that roots of one will give x coordinates of the diametrical end, the diametrical end of the circle, of a circle, and another will give y coordinate of the diametrical end बस इतना ही लिखो, इतना ही लिखो, काफी है। अरे यार, जो मैंने बताया था उसको अंग्रेजी में लिखवा दिया, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा भी बोलते हैं, ये चीज सबको पता है ना? अब यार, ये एब्सिसा की स्पेलिंग जो होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। हाँ, एब्सिसा की स्पेलिंग ये है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? देखते हैं किसको पता है। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? नहीं याद है? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की जगह लिखो एब्सिसा, साथ में एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एब्सिसा। अरे यार, कि कोई भी पॉइंट है ना मेरे पास, ए पॉइंट मान लो, इसका कोऑर्डिनेट दिया 1,2, तो वन को अपन बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, टू को बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट, और साथ ही साथ इस वन को हम बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है, किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को आप बोल सकते हो एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हो? ऑर्डिनेट। ठीक है, सब 10वीं कक्षा में पढ़ाई गई चीजें, ऑर्डिनेट। हालांकि ठीक है, भूल जाते हैं, एज अ स्टूडेंट मैं भी कई बार भूल जाता था, तो आई वोंट ब्लेम एनीवन। बट अब आप इसको याद रखो। याद रखने का एक और अच्छा सा कूल तरीका बताता हूँ मैं आपको, कि यार ये देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना, एप्सिसा बोल रहे हो, तो मैं इसको एज अ स्टूडेंट एक्सीसा बोलता था। एक्सीसा, मैं एप्सिसा नहीं बोलता था, एक्सीसा बोलता था, ताकि मेरे को पता चल जाए कि एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एक्सीसा बोलते हैं। ठीक है ना? अब यार, मेरा मेरा जो पढ़ाई का तरीका था वो देसी था, जुगाड़। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स ही सा बोल दो, बस वाई कोऑर्डिनेट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो ऑर्डिनेट जो है दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप लिख लो अच्छे से ऑर्डिनेट, थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ मैं, ऑर्डिनेट। प्लीज राइट इट डाउन। नाउ लेट अस राइट अनदर क्वेश्चन। देखिए, the abscissa
of 2 points, the abscissa of 2 points A and B. The abscissa of 2 points A and B are roots of the equation x square plus 2x minus a square is equal to 0, and ordinates are roots of y square plus 4x minus b square is equal to 0. Find the equation of circle. Find the equation of circle and also find its center. ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख लो. क्वेश्चन लिखते वक्त कभी भी फड़फड़ाना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते वक्त कभी भी फड़फड़ाना नहीं चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ना, पैनिक नहीं करना है. ये एब्सिसा की स्पेलिंग जो है ना वो थोड़ा चेक वेक कर लेना यार ना, मेरे को स्पेलिंग जरा इसकी गड़बड़ लगती है हमेशा. ऐसे तो अभी मेरे को लग रहा है कि सी और एस में कुछ कुछ होगा, बट ठीक है, आप क्वेश्चन लिखो. एस पहले होता है, ठीक है. यहाँ पे ना देख लो, एक करेक्ट कर लो यार है ना. ए बी, मेक अ लिटिल करेक्शन. ठीक है, यहाँ पे 4y कर लेना प्लीज. क्वेश्चन पढ़ते हैं. The abscissa of 2 points A and B, मतलब A और B दो पॉइंट है, उनके x कोऑर्डिनेट ये वाली इक्वेशन जो है वो x कोऑर्डिनेट दे रही है, और इसके रूट्स मतलब, और इसके रूट्स जो है वो आपको उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट दे रही है. तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B. ठीक है, ये A जो है इसका एब्सिसा जो है वो इसकी मदद से आ रहा है. मतलब हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स होंगे. वो दोनों रूट्स क्या होंगे, x1 x2 होंगे. तो उसमें से पहला रूट x1 इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसका x कोऑर्डिनेट दूसरा रूट हो जाएगा. सिमिलरली इसके रूट जो होंगे वो a पॉइंट के ऑर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब a पॉइंट और b पॉइंट दोनों के ऑर्डिनेट, मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है, कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल? व्हाई नॉट, बड़ी इजीली लिख सकते हैं. पहला क्वाड्रेटिक जो है और दूसरा क्वाड्रेटिक जो है, दोनों को आप ऐड कर दो, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को ढंग से लिख दूं मैं पक्का. देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाली इक्वेशन जो है वो सर्कल की है? हाँ, क्या इस सर्कल का सेंटर आप मुझे बता सकते हो? क्लास को कोई भी बता, जल्दी से मुझे सेंटर बता देगा. -1, -1, -2. -2. किसी को अगर तकलीफ जाती है सेंटर में तो देखो क्या करना होता है. सब इधर देखो, आगे फटाफट बताता हूँ मैं आपको, कभी दिक्कत नहीं जाएगी, स्कूल के एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आएगी. देखो, एक्स का कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका हाफ कर दो, नेगेटिव ले लो, हाफ करा 1 और नेगेटिव ले लिया -1, खत्म. वाई का कोएफिशिएंट क्या है 4, 4 का आधा करो 2 और एक नेगेटिव ले लो -1, -2. इज दैट ओके? समझ में आ रहा है सबको? तो सेंटर हो गया -1, -2. ठीक है, चलिए.
अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल find the equation of circle which touches the line x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to c. हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, ठीक है। आई वांट यू टू फील इट। तो देखते हैं आप लोग, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, करिए ट्राई। आप में से कोई भी एक बच्चा बता सकता है कि x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन थी? y axis, गुड। और y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। x axis, वेरी गुड। ये सब पता होना चाहिए बेटा। और x इज इक्वल टू c कैसे बनेगी, ड्रॉ करके देखो सब कुछ। आया कुछ समझ? चलिए देखते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द लाइन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 क्या होती है? y एक्सिस। तो एक सर्कल है जो y एक्सिस को टच करे, x एक्सिस को टच करे और x इज इक्वल टू कांस्टेंट को टच करे। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट बना देता हूँ। x इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे कहीं हो सकता है, सही है? कैन बी समवेयर लाइक दिस। हो सकता है इस तरह को x इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम कुछ कह नहीं सकते कांस्टेंट नेगेटिव या पॉजिटिव। और x इज इक्वल टू कांस्टेंट जो लाइन होती है दैट इज अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। It is a line parallel to the y axis. तो अब आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है which touches the line this। तो इन तीनों लाइन को, मतलब ये x एक्सिस को, y एक्सिस को और ये इसको टच करने वाला सर्कल जो होगा वो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा नजर आ रहा हो, है ना? इफ यू कैन इमेजिन इट, इट माइट लुक समवट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इज दैट ओके? लेकिन यार आप में से कोई बच्चा मेरे को बोल सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नीचे बन जाए, है ना? तो आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आप लोग सही कह रहे हो, नीचे भी बन सकता है वो, बिल्कुल। तो ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। तो जो सर्कल ऊपर बन रहा है उसका सेंटर अगर पता चल गया और रेडियस पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा, मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। सिमिलरली जो सर्कल नीचे है उसका सेंटर और उसका रेडियस पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ बिल्कुल, c,0। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ बिल्कुल, 0,0। तो ये पॉइंट जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट सी ही बोल देता हूँ, ठीक है ना? टेंशन नहीं करता, चलो छोड़ो, सी मत बोलो, ए बोल दो या बी बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, ठीक है। हाँ जी, तो कोई भी बच्चा इस क्लास में मुझे बता सकता है कि ये जो दोनों सर्कल्स है दोनों का रेडियस तो एटलीस्ट सेम होगा। कैन यू टेल मी द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा और सेंटर क्या होगा? सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो यू कैन राइट द इक्वेशन। जस्ट टेक इट।
नहीं यार समझ में, गजब बात कर रहे हो यार तुम लोग। यार देखो, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो वो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हिट करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस एक तरीके से टेंजेंट का काम कर रहा है ना। तो ये टेंजेंट की तरह हिट करेगा। तो बेटा ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा, अच्छी बात है। और ये मिड पॉइंट भी होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। अगर हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स वो भी सेंटर से पास होगा। क्यों? क्योंकि टैंजेंट है, ये टैंजेंट है। तो टैंजेंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो 90 डिग्री आता है, और ये वाले टैंजेंट को भी सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये वाला भी सेक्शन 90 डिग्री बनाएगा। दोनों 90 डिग्री बना रहे तो ऑफ कोर्स दोनों पैरेलल होंगे और सेम पॉइंट से पास करेंगे। खैर फालतू बातें एक तरफ, काम की बात, ये सब तो बात हम ऑब्जर्वेशन से बता सकते। काम की बात, ये पूरा डायमीटर है। अगर ये पूरा डायमीटर है तो ये आधा और आधा रेडियस हो जाएगा, सही है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली लेंथ जो होगी ओ ए, वही लेंथ ये वाली भी होगी डायमीटर के बराबर, सही है ना। तो इजीली वी कैन सी कि डायमीटर of the circle will be OA and the length of OA will be what? Anyone in this class? OA कितना हो जाएगा बताइए? सी। Exactly, ये C हो जाएगा। तो OA हो जाएगा C के बराबर, और डायमीटर C हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा? C/2। तो चलो रेडियस आ गया मेरे पास। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या आप मेरे को ये वाला जो मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ, अच्छा मेरे पॉइंट इसको O बोल दिया है क्या? लेट मी जस्ट चेंज इट, लेट मी कॉल इट P, इज दैट ओके? इसको मैं M बोल देता हूँ। तो क्या मेरे को ये PM डिस्टेंस पता चल जाएगा? यस यस, वेरी इजीली, यही तो रेडियस है बेटे, और रेडियस अभी भी बताया C/2। तो ये वाली लंबाई C/2 होगी पक्का। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? C/2। अच्छा क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये OM लेंथ कितनी हो जाएगी? एनीवन इन दिस क्लास? OM लेंथ आराम से सोच के बताइए, क्योंकि ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C। एग्जैक्टली C/2 ही होगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है? C। ये OM उसका हाफ होगा मिड पॉइंट पे, तो ये भी C/2 हो जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैंने बड़े आराम से बता दिए। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज ये वाला डिस्टेंस के बराबर। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट C/2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट भी C/2 हो जाएगा। ठीक है। सेंटर पता है, रेडियस पता है, सेंटर क्या आएगा? सेंटर आ गया मेरे पास C/2 C/2, और रेडियस भी C/2 है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस C/2। कोई मुझे बोलना मत कि सर ये पॉइंट C/2 कैसे आया है। सबसे इजी चीज है इस दुनिया की, है ना। आप आराम से इसको ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये डिस्टेंस C/2, ये डिस्टेंस C/2, इसीलिए कोऑर्डिनेट C/2 लिखा है। तो x माइनस C/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस C/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आपका आंसर है। अब यार C पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ तो उसके हिसाब से आंसर्स जो है वो अपने आप आपको मिलते रहेंगे। इफ यू वांट यू कैन एक्सपैंड इट, है ना। आई वांट यू टू एक्सपैंड इट योरसेल्फ। ठीक है, इसको आप खुद से एक्सपैंड करें और फिर उसको आप नोटिस करें कि क्या आंसर आता है। कल का मॉक टेस्ट कैसा गया था आप लोगों का? किसी के 200 प्लस आए हैं तो आप मेरे को टाइप करके जरूर बताएं, और अपना अपना स्कोर आप मेरे को ऑब्वियसली बता सकते हो। ठीक है, चाहे आपका स्कोर 200 हो, चाहे आपका स्कोर 300 हो, चाहे आपका स्कोर 100 हो, चाहे आपका स्कोर 100 से कम हो, है ना। स्कोर हमेशा शेयर करने का करेज रखिए, है ना। यू शुड हैव द स्ट्रेंथ टू शेयर योर स्कोर टू योरसेल्फ, है ना। तो आप अपना अपना स्कोर मेरे को जरूर बताएं, एंड ऑफ कोर्स मैं खुद से भी देख सकता हूँ, बट क्या है कि मेरे को उसके लिए वेबसाइट खोलना पड़ेगा और फिर आपके रिपोर्ट कार्ड में जाना पड़ेगा, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन जब तक अपन लिखते हैं। कोमल 200 कह रही है, सत्यजीत इज सेइंग ओके, नॉट बैड 116। एज फार एज आई कैन रिमेम्बर सत्यजीत, व्हेन वी वर डूइंग ऑफलाइन क्लास आपका स्कोर जो है वो 100 से कम आ रहा था, तो इंक्रीज हो रहा है एंड इवेंचुअली इट विल गो टू 150 एंड देन 200। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यशस्वी आपका स्कोर कम कैसे हो गया? व्हाट इज द रीजन? आई मीन आपको रीजन पता ही होगा ना। थोड़ा रिवीजन कम हो गया था। ओके, तो रिवीजन कम हो गया था। ओके, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके छूट गए, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ छूटे? मतलब
पिछले चैप्टर्स के थे ना, तो वो थोड़े बहुत ऐसे याद नहीं मतलब रहा। आ नहीं रहे थे। ओके, तो ठीक है, आपका हर सब्जेक्ट में स्कोर थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। जैसे मैथ्स में आपका 49 है, फिजिक्स में 42 है, केमिस्ट्री में 45 है। तो थोड़ा थोड़ा सा हर सब्जेक्ट में कम हुआ है, इतना मैं देख पा रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 20 मार्क्स और हो सकते थे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सो विनायक हैज स्कोर्ड 119, नॉट बैड। सत्यजीत, आपकी भी कंसिडरिंग दैट यू मिस्ड प्रीवियस क्लासेस, इज नॉट बैड। तेजस पाटिल, आप तो टॉपर हुआ करते थे, आज कैसे नंबर 5 पे आ गए? आजकल थोड़ा कम चल रहा है क्या? आयुष एंड वेयर इज सार्थक? सार्थक आपने नहीं दिया क्या? सर नहीं दिया, सुबह सुबह वैक्सीन लेने गए थे, फिर उसके बाद फिर पूरा दिन सिर दर्द था। ओके, सेकेंड डोज में? नहीं, फर्स्ट डोज था मेरा, क्योंकि पहले हमने डोज नहीं लिया था। ओके, ठीक है। आयुष, आप क्या कह रहे हो? 102? नहीं, आयुष आपका बता रहा है 87 बता रहा है स्कोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़कर दो। स्कोर कम हो जाता है तो क्या होता है, इट्स नॉर्मल। जब भी स्कोर कम आता था ना, जैसे इस कोचिंग के टेस्ट में मेरा भी अगर कभी कम आता था, तो उससे बुरा तो लगता था थोड़ा सा, लेकिन ये लगता था कि प्रिपरेशन और होनी चाहिए। हमेशा यही फील होता था कि और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको बस यही फील होना चाहिए कि और पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वापस से जैसा स्कोर आता था वैसा लाओ। कम स्कोर होता है तो वर्क ऑन दैट, ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक, और स्कोर को कम मत होने दो। ठीक है, होता है कम, लेकिन फिर आप उसको दोबारा नॉर्मल जैसा हुआ करता था वैसे उस रेंज में वापस ले जाओ उसको, क्योंकि आपको उसकी आदत होनी चाहिए जो पहले से आप स्कोर करते आ रहे हो। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। Circumscribing the quadratic, sorry, circumscribing the quadrilateral. The quadrilateral क्या है देखिएगा ध्यान से, 2x plus 3y, very sorry, 2x plus 3y minus 2 equals 0, x plus 2y minus 3 equals 0, फिर 3x minus 2y minus 4 equals 0, and 2x minus y minus 3 equals 0। सबसे पहली बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है वो समझो। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स आपको ऐसे गिवन, इस क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल। सबसे पहला स्टेप हमेशा ये होना चाहिए कि ऑलवेज प्लॉट द लाइंस, ऑलवेज प्लॉट द लाइंस फर्स्ट। इवन इफ यू कैन नॉट प्लॉट, आई विल टीच यू द अदर मेथड्स, लेकिन पहले अपन लाइंस को प्लॉट करना सीखे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ी देर ट्राई करें, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, मे बी लेस देन दैट। आई जस्ट वांट यू टू प्लॉट द लाइंस। मैं आपको ये भी चाहता हूँ पता कर लो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है। कैन बी a parallelogram, it can be a square, it can be a rectangle, it can be anything, but what it is actually, I want you to find it out yourself. ठीक है, तो प्लॉट करें लाइंस को। आपको मैं 2-3 मिनट देता हूँ, फिर हम लोग रिज्यूम करेंगे। लास्ट में आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। विनायक, मेरे को बताओ ये वाली लाइन जो है इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? Sir, which 2x plus 3y minus 2? यस, Minus 2 by 3 इसका is minus 1 by 2. गुड, और इसका स्लोप 3 by 2.
वेरी गुड। और इसका 2. एक्सेलेंट। हाँ, एक चीज और बताओ, आप में से कोई भी क्या समझ में आ रहा है देख के, श्लोक देखकर क्या समझ में आ रहा है? सर Lines are पैरेलल perpendicular. हाँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि हम आग के अंधे नहीं, हमको दिख रहा है ये वाला स्लोप और इसका स्लोप, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड्स तो परपेंडिकुलर है, कम से कम आपस में दो साइड्स तो परपेंडिकुलर है, ये हमको समझ में आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन से क्वाड्रिलेटरल में हो सकता है कि ये एक साइड और एक साइड परपेंडिकुलर और ये एक साइड और एक और साइड परपेंडिकुलर? हाउ इज इट पॉसिबल? कैन बी अ रेक्टेंगल, कैन बी अ स्क्वायर, है ना? इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ स्क्वायर। इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन हमें लिखनी है। कैसे लिखिएगा आप उस सर्कल की इक्वेशन? समझाऊं मैं आपको? आप देखो एक्स वाई एक्सिस, चलो मत बनाओ, नहीं बना रहा, बनाने का मत बनाओ। चलो व्हाट वी विल डू कि ये एक फिगर बना हुआ है हमारे सामने, इसको मैं जस्ट मिनट, ओके सॉरी या, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। तो basically we need to draw a circle such that it circumscribes this particular rectangle or whatever it is. ठीक है, this is it. अब ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन मेरे को निकालनी है। फिर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी? आप लोग मेरी हेल्प करो। देखो अब ध्यान से हर कोई सामने देखो प्लीज। एक काम करते हैं, जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है ये वाली, इसको मैं L1 और L2 बोल देता हूँ। कोई तकलीफ किसी को? L1 L2 की इक्वेशन लिखी है अपने, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसको L1 मान लेते, इसको L2 मान लेते। कोई दिक्कत? पक्का? हाँ, इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, राइट? तो ये वाली लाइन L1 हो गई, ये वाली लाइन L2 हो गई। ठीक है क्या? अच्छा, सिमिलरली ये वाली लाइन जो होगी ना वो L3 कहलाएगी। इसको L3 बोल दो, इसको L4 कह दो। तो दिस इज L3 एंड दिस इज L4। ठीक है, L1 L2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, L3 L4 के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? सेंटर और रेडियस। तो सेंटर कैसे पता चलेगा और रेडियस कैसे पता चलेगा? हेल्प करो भाई मेरी, बताओ कोई। मुझे नहीं आता कैसे निकालेंगे। आपको आता है, आप बताओगे मुझे। इस सर्कल का सेंटर कैसे निकाला जाएगा और रेडियस कैसे निकाला जाएगा? कम ऑन समवन। सर वो लाइंस जो परपेंडिकुलर है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ के उनको एग्जैक्टली। उनका मिड पॉइंट। अच्छा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा क्या? होना तो ये भी 90 डिग्री चाहिए, है ना? तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, काम की बात देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये रेड वाली लाइन जो है, क्या ये डायमीटर है? इज इट द डायमीटर? यस। क्यों? बिकॉज इफ इट इज द डायमीटर देन ये वाला एंगल 90 डिग्री जस्टिफाई हो जाएगा ना यार, और ये वाला भी डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री जस्टिफाई हो जाएगा। क्योंकि एक सर्कल है, उस सर्कल में एंगल 90 डिग्री कब बन सकता है? जब वो एंगल डायमीटर से सबटेंड किया हो। इफ द डायमीटर इज सबटेंडिंग दैट एंगल। तो ये वाला जो दोनों पॉइंट्स है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। पॉइंट ए और बी पॉइंट ए और बी क्या है? उनको ज्वाइन करो तो इट्स ए डायमीटर, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। तो आप बस क्या करो कि ए और बी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो, डायमीट्रिकल एंड आ गए तो एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो पॉइंट ए जो है, ए इज द पॉइंट ऑफ, ए इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ध्यान से देखेंगे प्लीज, सामने देखो हर कोई, ये ए कौन सी लाइन है? ये L4 है।
L4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एंड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L2, L4 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये L3 L4 इसको बोल रखा है मैंने। तो मेरे को थोड़ा सा है ना एक बार देख लेने दो कि मैं कोई गलती ना कर दूं। एक्चुअली में हमको प्लॉट कर लेना चाहिए था लाइंस को। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको बच्चों, मैंने जस्ट अभी एक चीज ऑब्जर्व करा है। ठीक है रहने दो अभी। एल और बी जो है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L3 और L1 का, L1 एंड L3, ठीक है। तो A पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L4 एंड L2, L4 और L2 का ऑप्साइड सॉल्व कर लो। व्हाट इज L4? L4 है 2x minus y minus 3 equals to 0 और L1 जो है दैट इज, व्हाट इज L1? देखो इधर यहाँ पर देखो ना यार, 2x plus 3y minus 2, तो 2x plus 3y minus 2 equals to 0, L4 एंड L2। मैंने एक गलती कर दी, L4 के बाद L1 नहीं लिखना, L2 लिखना है। L2 ये है 3x minus 2y minus 4 is equal to 0। ठीक है, हाँ अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा। निकालिए, निकालो निकालो खुद से निकालो। एक्चुअल में आप में आपको इसमें एक और डाउट आ सकता है। क्या डाउट आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो हम लाइंस अभी हमने लिया वो कॉम्बिनेशन सही है नहीं, इसकी क्या गारंटी है ना। मतलब लॉजिक क्लियर है ना आपको, बस अभी तो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, लॉजिक मुश्किल होता है बस। तो देखो ये जो लाइन है L1 2x plus 3y minus 2, इसको प्लॉट कर देते हैं, कर दो प्लॉट। इसको प्लॉट करेंगे तो देखो इधर प्लीज 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 L1 को प्लॉट कर रहा हूँ मैं, इसका स्लोप नेगेटिव है, तिरछी लाइन आएगी है ना। और इसका x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, उस हिसाब से आप देख लो इसको। ठीक है, तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 1, क्योंकि आप इसको y को छुपाओगे ना, x इंटरसेप्ट 1 आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट कितना आएगा, इसको छुपाओगे, y इंटरसेप्ट आ जाएगा 2/3, तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा 1 और y इंटरसेप्ट आ जाएगा 2/3। तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये हो गई L1। आराम से अपन L2 भी बना लेते हैं। L2 की इक्वेशन जो है, या L, ये रहा L2 ना, हाँ L2 में x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, देखो y को छुपा दिया 4/3 और ये 0.1 है ना, 4/3 फटाफट देख लेते हैं। इसको छुपा दिया तो x इंटरसेप्ट 4/3 आ रहा है और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, इसको छुपा दो, y इंटरसेप्ट आ रहा है 4/2 -2 आ रहा है ना, तो इधर कहीं आएगा y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट 4/3 यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये L2 बन गई मेरे पास। L2 में बना देता हूँ। Actually, I just want to show you something. तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया L2, L1 हो गया, L2 हो गया। अब L3 बना देते हैं भाई। L3 कैसे बनेगा, ये वाली लाइन है ना, ग्रीन वाली लाइन, मतलब इसको मैं ग्रीन बना देता हूँ। इसका x इंटरसेप्ट निकलेगा 3
और वाई इंटरसेप्ट निकलेगा इसका कितना 3/2, तो एक्स इंटरसेप्ट 3 निकलेगा तो समवॉट हियर, और वाई इंटरसेप्ट 3/2 रहेगा था, इधर कहीं हो जाएगा। लास्ट लाइन जो है दैट इज हैव पेशेंस, ओके, दिस इज द लास्ट लाइन। इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा लास्ट लाइन का 3/2, और वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, एक्स को छुपा दो है, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा -3, -3 यहाँ भी होगा और 3/2, तो ये ऐसा हो जाएगा, शुड बी परपेंडिकुलर। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लाइंस मैंने आपको प्लॉट करके जो दी है ना, इट इज नॉट इजी, इट रिक्वायर्स पेशेंस। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है इस तरह से, है ना। अच्छा, ये ऑरेंज वाली लाइन है जो है L4, और मैं आपको जो चीज प्रूफ करना चाह रहा था कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है क्या, वो अपन देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये देख पा रहे हैं क्या कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो ये बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाला जो पॉइंट, अच्छा ये 1,0 जो है दैट वाज द इंटरसेप्ट, तो उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, ठीक है, और L3 और L4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, है ना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम डायमेट्रिकल एंड निकालना चाह रहे हैं। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, या फिर सीक्वेंस भी बोल देते हैं ABCD। तो आई वांट टू फाइंड द डायगोनल AC। कोई मुझे बताएगा किसी ने अगर AC निकाला हो तो, ये AC अगर मैंने निकाल लिया दैट इज A पॉइंट का कोऑर्डिनेट और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो मेरा काम हो जाएगा। एक इसका इंटरसेक्शन, ये ग्रीन वाली लाइन L3 और रेड वाली लाइन L2, तो L2 एंड L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या हम लोग वही कर रहे थे पहले? हाँ, गड़बड़ हो रहा था ना, बस देखो L2 और L4 हो जाता है अपने से, क्योंकि हमने रफली प्लॉट करा था तो उसमें सब आगे पीछे हो गया, सीक्वेंस ऐसी तैसी हो गई ना पूरी सीक्वेंस की, इसीलिए मैंने दोबारा प्लॉट करके उसको सही से समझना सही समझा। मुझे बीच में फील हो रहा था कि शायद गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। नाउ वी आर वेरी एक्यूरेट। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है B, और L3 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L2 एंड L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A। ठीक है, व्हाट इज L2 एंड व्हाट इज L3 निकाल देते हैं। L2 ये रहा अपने पास 2x + 3y - 2, और L3 क्या है देखते हैं। L3 इज x + 2y - 3। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट निकल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -y + 4 = 0, तो y = 4 आ जाएगा। और उसी तरह से आप x निकाल लेंगे, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास, रखो यार y को 4, कोई भी इक्वेशन में 8 - 2 6, और -6 उधर जाएगा तो 3y = -6, तो y = -2, x = -2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट A आया है, दैट इज व्हाट -2, 4। ठीक है, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, L1 और L4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो L1 और L4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, L1 एंड L4, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L4 आपको देगा C, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C दे देगा। तो L1 और L4 को लिख देता हूँ, व्हाट इज L1, अच्छा मैंने L2 3x - 2y होना चाहिए ना, ये गलत हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे L2 की जगह L1 ले लिया था। 3x - 2y - 4, ये L2 है, और ये L3 लेना है मुझे। व्हाट इज L3, x + 2y - 3। ठीक है, ये इसको निकालो जरा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी बच्चा मुझे निकाल कर नहीं देना चाहता तो मैं खुद ही निकाल लूंगा। 3 3 2 6, 3 3 9, तो माइनस माइनस प्लस, डिस्काउंट -8y, 9
-4 इज +5, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना, -5/8। तो x भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ निकाल लीजिएगा। L1 L4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो L1 क्या है, 2x + 3y - 2। L4 क्या है, 2x - y - 3। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर अपन, तो वी आर डन। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y + y आ जाएगा 4y, और 3 - 2 = 1। तो y का वैल्यू आ जाएगा -1/4, और x का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। 2x - y, सेकेंड इक्वेशन में डाल देता y का वैल्यू, -y - 3। तो कितना आ रहा है आपके पास, ये 3 + 1/4 ना। तो RHS में भेज दो, तो 3 - 1/4 हो जाएगा। 4 3 = 12, -1 11, 11/4। तो 11/8 आ जाएगा x का वैल्यू, और यहाँ से x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। बस दोनों डायमेट्रिकल एंड पता चल गया आपको, ये पता चल गया a, और ये c पता चल गया। तो बस अब आपको डायमेट्रिकल एंड वाली इक्वेशन लिख लेनी है ना, x - x1 और y - y1 वाली, वो जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था डायमेट्रिकल एंड वाली। अच्छा, आपका होमवर्क जो है दैट इज, आपको क्या करना है कि आपको NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, और HSC की भी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। लास्ट वाली कैलकुलेशन जो है आप प्लीज उसको एक बार और देख लेना, है ना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।